Hello everyone, welcome to my channel and today we are going to start class 10th maths exercise 4.3. We have done question number 1 and 2, so go to I button and check there. So today we are going to do question number 3. So question number 3 में यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस गिवन है. इन कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को पहले हमें कन्वर्ट करना है सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में. जब हम सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमें मिल जाएगी उसके बाद हम पहले जज करेंगे कि उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. जैसे आपने 3 मेथड अभी तक सीख लिए हैं. फर्स्ट मेथड था फैक्टराइजेशन मेथड, सेकेंड मेथड था बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और थर्ड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. तो आपको ये जज करना है कि आप किस मेथड से इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है कि आपने पर्टिकुलर मेथड का ही यूज़ करना है. तो इट्स अप टू यू कि आप किस मेथड को प्रेफर करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन 3 एंड फर्स्ट पार्ट. So you can see here x will be multiply. When we multiply this x here, x will be multiply and we get x square minus 1 by x. So it will be x square minus 1 by x equal to 3. Now the next one we will cross multiply the thing. Once we cross multiply we get x square minus 1 equal to 3x. Once we cross multiply this we get this. सो आफ्टर डूइंग दैट हम क्या करेंगे, 3x को ट्रांसपोज करेंगे, ये इधर आके नेगेटिव हो जाएगा एंड वी कैन से दैट आर इक्वेशन विल बी x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0. नाउ अगर हम इसमें फैक्टराइजेशन करना चाहें तो 1 के ऐसे फैक्टर करो कि जिसको सब्ट्रैक्ट करके 3 आ जाए. इट इज़ नॉट पॉसिबल. सो वी विल अप्लाई विच फॉर्मूला, वी विल अप्लाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हेयर. सो जब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, राइट, so x in that case we have to compare this equation by the standard form and find the value of a b c from here. So a will be 1, b will be minus 3 and c will be minus 1 from here. So now according to quadratic formula x should be equal to minus b plus minus root of b square minus 4ac upon ca, 4ac upon ca. Okay, then so x will be equal to minus b, that is minus 3 plus minus root of b square, b is minus 3 here, minus 3 whole square minus 4 into 1 into minus 1, 1 into minus 1 divided by 2 into 1. So x will be equal to minus 3 plus minus, यहाँ अगर हम रूट को सॉल्व करें तो this will be 9 plus 4. 9 plus 4 will be how much? So it will be 13 upon 2. So यहाँ पे x की जो वैल्यू आने वाली है वो आएगी माइनस 3 प्लस रूट 13 अपॉन 2 और दूसरी वैल्यू आएगी माइनस 3 माइनस रूट 13 अपॉन 2. So this will be your values. Right, so we have done question number 3 first part and let us move to the second part now. So अगर हम second part की बात करें, what is given there in the second part में भी हमें कुछ ऐसी ही equations given हैं जो थोड़ी सी complex है, पहले उसको simplify करना होगा. Let's see. So you can see here in the second part we have 1 upon x plus 4 minus 1 upon x minus 7 equal to 11 by 30. Where x cannot be equal to minus 4 and 7. So let's do it. So हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इनका ना डिनोमिनेटर लेंगे और जैसे हम ऐड करते हैं सिंपल, इस तरह से हम इनको सॉल्व करेंगे इस पार्ट को. सो डिनोमिनेटर विल बी दिस, देन क्रॉस मल्टीप्लाई. आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यस वी गेट 1 इंटू एक्स माइनस 7. ठीक है, 1 इंटू एक्स माइनस 7 यहाँ से आया और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 इंटू एक्स प्लस 4 और राइट हैंड साइड पे कोई चेंज नहीं होगा. जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा x माइनस 7 माइनस एक्स माइनस 4 एंड डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स माइनस 7 और प्लस 4 की भी मल्टीप्लिकेशन x माइनस 7 से होगी. ऐसे ही तो करते हैं ना मल्टीप्लिकेशन, जब हम बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इस एक टर्म की मल्टीप्लिकेशन इस पूरे से होगी, फिर उसके बाद इस दूसरी टर्म की भी पूरे से मल्टीप्लिकेशन होगी. ठीक है, सो इन द नेक्स्ट स्टेप वी कैन सी देयर कि माइनस से माइनस प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल हुआ,
-7 -4 it will be -11 divided by x into x will be x square -7x, ठीक है। और जब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 4x एंड -28, सो we will write plus 4x and minus 28 is equal to 11/30। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे और -3x आ जाएगा। सो यस वी कैन राइट -11 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर -3x -28 is equal to 11/30। so from left and right hand side you can check कि यहाँ पे भाई 11 है और यहाँ पर भी 11 है, ठीक है। जब आपके पास ऐसी कंडीशन हो कि दोनों ही साइड पे सेम एलिमेंट गिवन है, न्यूमरेटर दोनों का सेम है, ठीक है। सो वी कैन कैंसिल इट आउट बाय कैंसिलेशन लॉ। तो यहाँ पे भी हो जाएगा 11 1 11 11 1 11। सो ये थोड़ी सी हमारे लिए क्या होगी, सिचुएशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी आगे। सो लेट्स डू द नेक्स्ट स्टेप नाउ। सो हियर वंस वी क्रॉस मल्टीप्लाई बोथ ऑफ दैम देन वी गेट 1 into multiply by x square -3x -28 and we multiply this -1 by -1/30 and we get x square -3x -28 from here equal to minus, once we multiply these two, -1 into +30 we get -30 from here. So in the next step we will transpose it, it will be positive from once we transpose it. So हमारे पास आ जाएगा कि x square -3x -28 ऑलरेडी है +30 ट्रांसपोजिंग फ्रॉम द अदर साइड, और फाइनल इक्वेशन जो हमारी आएगी वो होगी ये, ठीक है। x square -3x + 2 = 0। अब हम देख सकते हैं कि 2 के ऐसे फैक्टर करें जिनको ऐड करके 3 आ जाए, तो ऑब्वियसली ये तो बहुत ईजी है। 2 के ऐसे फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं जिनको ऐड करके 3 आता है, 2 and 1 आर देयर, बट हमें -3 चाहिए तो -2 and -1। सो हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेते हैं यहाँ पे, -2x and -x and +2 = 0। then it is quite simple, x will be taken as common, then -1 will be taken as common from here and we get two factors x -2 and x -1 from here. Now to get the value of x we will put both of them equal to 0, so x will be 2 from here and once we put x -1 equal to 0 then it will be 1 from here. So we can say that these are the solution, these are the roots for this particular equation, ठीक है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में ना हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम है। पहले हमें इक्वेशन बनानी है, उसके बाद हमें सॉल्व करना है। सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4। So you can see here in question number 4, the sum of the reciprocals of Rahman's age 3 years ago and 5 years from now is 1/3। रहमान की एज हमें नहीं पता, रहमान की एज को हम x लेंगे, उसके बाद उसके 3 साल पहले की एज क्या होगी और 5 साल बाद की क्या एज होगी वो लेते हैं। उनके रेसिप्रोकल को ऐड करने पे 1/3 आएगा। सो रहमान की एज को हमने कंसिडर किया x। सो यू कैन सी हेयर कि 3 साल पहले जो एज थी वो x -3 होगी और 5 साल बाद जो एज होगी वो x + 5 होगी। अब इन दोनों की एज का रेसिप्रोकल भी यहाँ गिवन है, वो होगा 1/3। ओके, सो यू कैन सी हेयर कि यहाँ पे जो रेसिप्रोकल होगा x -3 का वो होगा 1/x -3 और x + 5 का रेसिप्रोकल होगा 1/x + 5, और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/3। तो बेसिकली ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अभी ये कॉम्प्लेक्स है थोड़ी सी, ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमने लिख दिया है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने सेम काइंड का क्वेश्चन किया था, तो आई थिंक आपको थोड़ा सा वहाँ से हिंट मिल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 into x + 5 will be x + 5 only, 1 into x -3 will be x -3 only equal to 1/3। So in the next step we will write x and x will be 2x, so it will be 2x plus 5 and -3 it will be +2, right? One, and we multiply this
x to x plus 5 and this minus 3 to x plus 5 equal to 1 by 3. Okay, so we will get 2x plus 2 from here, and once we multiply these, x into x will be x square, x into 5 will be plus 5x, then minus 3x and 3 5s are yes minus 15 equal to 1 by 3. अभी तक ये इक्वेशन सिंपल में कन्वर्ट नहीं हुई है, जब ये सिंपल में कन्वर्ट हो जाएगी तो ही हम इसको आगे सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो आगे नेक्स्ट क्या होगा कि 5x माइनस 3x इट विल बी 2x, सो वी कैन राइट प्लस 2x माइनस 15 फ्रॉम हेयर. और अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन टू गेट द सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो 3 इंटू 2x प्लस 2 and 1 into x square plus 2x minus 15. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6x प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15. अब मैं क्या कर रही हूँ कि यहाँ पे दोनों ही साइड्स को आपस में इंटरचेंज कर रही हूँ, क्योंकि बेसिकली हम क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमारी जो है कौन सी क्वाड्रेटिक वाली साइड होती है, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे सारी टर्म्स होने चाहिए और राइट हैंड साइड पे तो मैं पूरी दोनों को एक्सचेंज कर देती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x. और इस केस में जब हम पूरी कंटेंट को एक्सचेंज कर रहे हैं तब साइन चेंज नहीं होगा. ठीक है, इन द नेक्स्ट स्टेप वी विल ट्रांसपोज दीज टू द अदर साइड एंड देन देयर साइन विल बी गेट चेंज्ड. सो यस, वी कैन से दैट एक्स स्क्वायर प्लस 2x and minus 4x. So here we get x square plus 2x and minus 6, it will be minus 4x. Yes, so we can say that x square minus 4x. और यहाँ पे 15 minus 6 it will be minus 21 equal to 0. अब यहाँ पे पहले हम फैक्टराइजेशन प्रोसेस देखते हैं हो पाएगा कि नहीं. तो 21 है यहाँ, 21 के ऐसे फैक्टर्स करो कि आपके पास 21 के ऐसे फैक्टर्स करो कि आपके पास माइनस करके, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है मतलब माइनस करके 4 आ जाए. तो फैक्टर्स है 7 and 3, और माइनस करके माइनस 7 और प्लस 3 हम लेंगे, माइनस करके यहाँ माइनस 4 आ जाएगा. ठीक है, तो हम लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 4x एंड माइनस 21 इक्वल टू 0. ये होगी हमारी इक्वेशन. x को लिया कॉमन, x माइनस 7 हुआ प्लस 4, सॉरी यहाँ पे 3 होगा. सो यहाँ पे 3 को लिया कॉमन, 3 को लिया कॉमन और हमारे पास क्या होगा, x माइनस 7 अगेन. नाउ वी कैन से दैट कि x माइनस 7 एक फैक्टर है और x प्लस 3 दूसरा फैक्टर है. x की वैल्यू फाइंड करने के लिए वी विल पुट बोथ ऑफ देम इक्वल टू 0. तो यहाँ से x की वैल्यू 7 आ गई, बट जब हम प्लस 3 रखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी माइनस 3, x की वैल्यू माइनस 3. और हम कह सकते हैं कि एज जो होती है, किसी की भी एज कैन नॉट बी नेगेटिव, है ना, नेगेटिव हो ही नहीं सकती किसी की एज, तो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसलिए हम इस वैल्यू को कर देंगे रिजेक्ट. सो दिस वैल्यू इज रिजेक्टेड. ठीक है, तो हम कहेंगे कि जो एज होगी रहमान की वो कितनी होगी, एज ऑफ रहमान विल बी 7 years. ठीक है, ये एज आई है. तो अब चलते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे हमें नेगेटिव वैल्यूज़ को इग्नोर करना पड़ेगा जब भी हम लेंथ की बात करेंगे, एज की बात करेंगे. ठीक है, सो दैट शुड बी कंसीडर एट दैट टाइम कि अगर आपके पास नेगेटिव वैल्यू आई है, डिस्टेंस कवर में नेगेटिव वैल्यू आ गई, आप उसको नहीं लेंगे, आप उसको रिजेक्ट करेंगे. क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 वैल्यूज़ आना पॉसिबल है. ठीक है, आपको चूज़ करना पड़ेगा उसमें से कौन सी करेक्ट वैल्यू है. सो लेट अस सी नाउ द नेक्स्ट वन. सो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ द शेफालीज मार्क्स इन द मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30. कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के जो मार्क्स हैं इंग्लिश में और मैथ्स में वो हैं 30, दोनों का सम 30 है. ठीक है, हमने यहाँ लिया कि इंग्लिश में शेफाली के मार्क्स हैं x, लेकिन मैथ्स में उसके 30 माइनस x. क्यों? क्योंकि हमें जो सम दिया है ना वो दोनों के मार्क्स का 30 दिया है. देखो अगर आपके पास मान लो टोटल है 10, अब 10 में से मैं बोलूँ कि 2 मार्क्स आए हैं उसके इंग्लिश में, ठीक है, तो फिर उसके मैथ्स में कितने होंगे, ऑब्वियसली आप कहोगे 10 माइनस 2, ये होंगे मैथ्स में. तो इसी तरह से अगर x है इंग्लिश में, ठीक है,
तो हम कहेंगे 10 माइनस इंग्लिश 10 माइनस एक्स इतने मैथ्स में होंगे। बट आगे एक और कंडीशन दी है यहाँ पे कि उसके मार्क्स को इंक्रीज किया जाए या डिक्रीज किया जाए दोनों में। तो देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन। यहाँ कहा गया है शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स। ठीक है, मैथ्स में उसके 2 मार्क्स और ज़्यादा हैं एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। तो अगर मैथ्स में शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स, मैथ्स में उसके मार्क्स कितने थे, हमने लिया कि इंग्लिश में हमने उसके मार्क्स लिए x हैं और मैथ्स में उसके मार्क्स हमने जो लिए हैं वो कितने लिए हैं 30 माइनस x। अब कहते हैं कि 2 मार्क्स मैथ्स में बढ़ जाएं, तो अब अगर 2 मार्क्स को हम बढ़ाएं तो 30 माइनस एक्स प्लस 2 हो जाएगा और 3 मार्क्स इंग्लिश में कम कर दिए जाएं तो x माइनस 3 हो जाएगा और उनका प्रोडक्ट जो है वो 210 के इक्वल गिवन है। तो अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है कि इन दोनों में जो भी आएगा हमारे पास यहाँ पे ये होगा x माइनस 3 और यहाँ पे होगा 32 माइनस एक्स और ये 210 के इक्वल होगा। सो हम यहाँ कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब हम इक्वेशन बनाएंगे तो x माइनस 3 और दूसरी क्या लेंगे हम 32 माइनस एक्स और दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 210। अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे हम, x की मल्टीप्लिकेशन होगी 32 माइनस एक्स से, देन माइनस 3 विल बी मल्टीप्लाई बाय 32 माइनस एक्स। इस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है जब हम बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा कि 32x से माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस 3 इंटू 32 माइनस 96 एंड प्लस 3x और 210 को भी हम इधर ट्रांसपोज कर लेंगे। तो हमारी जो फाइनल इक्वेशन आने वाली है वो होगी माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे 32 एंड 3 ये दोनों हैं, इन दोनों को हम दोनों ही पॉजिटिव है ऐड करेंगे, सो वी कैन से दैट प्लस 35x। ठीक है, माइनस 210 एंड माइनस 96, सो वी कैन से दैट माइनस 306 विल बी देयर। इन दोनों को ऐड करेंगे तो, लेकिन अब पूरी इक्वेशन में हम अगर चेक करें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, इसलिए पूरी इक्वेशन के हमने साइन चेंज कर दिए, या ये कहें कि पूरी इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया -1 से। अब 306 के ऐसे फैक्टर करो ऐड करके 35 आ जाए। 306 के ऐसे फैक्टर्स जिनको ऐड करें तो कितना आ जाए 35। सो वी विल गेट these factors। So we can say from here we will get 2 factors। एक तो हो गया 17, दूसरा 3 3 9 2 18। तो अगर हम 17 और 18 इन दोनों को ऐड करें तो -35 हो जाएगा, राइट। सो वी विल डू दैट। सो येस व्हाट वी कैन डू कि यहाँ पे हम इसको -17x एंड -18x प्लस 306 इक्वल टू 0 रखेंगे। स्प्लिट कर दिया मिडिल टर्म को, x लिया कॉमन, x -17 आ गया, -18 को कॉमन लिया x, एंड जब हम 306 को 18 से डिवाइड करेंगे वी विल गेट 17। सो यहाँ से हमारे पास 2 फैक्टर्स बन गए हैं, एक है x -17 और दूसरा फैक्टर है x -18 एंड इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल रखेंगे, ठीक है, और यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास है 17 और यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास है 18। तो देखो यहाँ पे दोनों में ही नेगेटिव वैल्यू तो कोई नहीं है, तो दोनों वैल्यू पॉसिबल हो सकती हैं। तो हम कहेंगे हमने जो लेट किया था कि हमारे जो मार्क्स हैं, ठीक है, इंग्लिश में x हैं, तो अगर हम कहें इंग्लिश के मार्क्स यहाँ पे हमने लिए मार्क्स इन इंग्लिश अगर हमने कंसीडर किए 17 हैं, तो मैथ्स में जो मार्क्स हैं वो कितने होंगे 30 माइनस 17 यानी कि 13। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से अगर हमने लिया x की वैल्यू को कि ये 18 मार्क्स उसके इंग्लिश में हैं, तो उसके मैथ्स में कितने होंगे, इस केस में मैथ्स में भी होंगे 30 माइनस 18 यानी कि यहाँ पे होंगे 12। ठीक है, सो वी हैव डन दिस क्वेश्चन। दिस वॉज द वर्ड प्रॉब्लम। हमने 2 वर्ड प्रॉब्लम इस वीडियो में कर ली हैं। आगे की वर्ड प्रॉब्लम
के लिए आप नेक्स्ट वीडियो को देखें। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस ऑफ अपकमिंग वीडियोज़. You will get fully NCERT solved in my channel. So thank you so much for watching.